हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी। देखिएगा, आज हमारा पेपर हुआ है। आज कौन सी तारीख है? 23 जून 2025 को किसका पेपर हुआ है? फर्स्ट ग्रेड 2025 यानी फर्स्ट पेपर हुआ है जीके वाला, जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं। और पेपर ऐसा आ रहा है कि मतलब लोगों के तोते उड़ा दिए। अपने तोते कोई नहीं उड़ा सकता क्योंकि तोते हम ही हैं, उड़ाएंगे कैसे? खैर चलिए बच्चों, हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन, जैसा कि मैंने क्लासेस में पहले से ही फर्स्ट ग्रेड के बच्चों को कह दिया था कि मेरे सवाल 5 नहीं 6 आएंगे। 6 छोटे और भोले बच्चे बोलते थे कि ये बहुत सही बोलता है और तैयारी करके गए, तो वैसे के वैसे ही 6 सवाल आए जैसे मैंने क्लासेस में कहा था। चलिए, तो एक एक सवाल को बड़ी तसल्ली से करते हैं और देखते हैं क्या आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए पहला सवाल। मात्र 6 सवाल आए अपनी एग्जाम में, जैसा मैंने कहा, और कहीं सोचने की जरूरत नहीं। अपन ने जो बोल दिया ना वो बोल दिया, कहीं कोई सोचने की जरूरत नहीं कि आंसर की है। आराम से विश्वास कर सकते हैं, बाकी फिर जिसकी जैसी विचारधारा। पहला सवाल देखिएगा, मैंने कहा था कार्यालय पारिभाषिक शब्दावली का एक सवाल कंफर्म आएगा, मैंने ऐसे कंफर्म बोला था। तो बताएं आंसर। पहला सवाल सुन लेते हैं कि निम्न में से अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के हिंदी अर्थ की दृष्टि से असंगत, असंगत बोले तो गलत, गलत कौन सा है? तो जल्दी से सोचे कि उत्तर क्या होगा। और जिन बच्चों ने पेपर दिया है वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें, एक से एक सुपर डुपर काम होने वाला है हमारा, ये ध्यान से सुन लेना। और पेपर सबके लिए ही टफ आया भाई, आप अकेले के लिए नहीं आया है। अंग्रेजी टफ आ ही नहीं सकती, वो तो मैंने पहले ही कह दिया था। अंग्रेजी का लेवल मीडियम था और बाकी सारा पेपर सुंदर था। तो जिसने भी, अगर किसी ने सोचा है कि कम नंबर आ रहे हैं, भैया घबराने की जरूरत नहीं है, मेरिट ऑल ओवर कम जाएंगी। चलो देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट संगठन, कंसिस्टेंसी संगति, कन्फिस्केशन, कन्फिस्केशन का मतलब अधिकरण, अधिहरण, हरण कर लेना, जब्त कर लेना, और कंजर्वेशन संरक्षण। तो सोचो कौन सा उत्तर है, जल्दी देखें विद्वानों कौन सा उत्तर है। तो सुन लो भैया, बड़ा सोच समझ के क्वेश्चन बनाया हुआ है, कुछ भी नहीं, बच्चों को खत्म करने के लिए। देखो, कंसिस्टेंसी संगति या संगतता एक ही चीज है। संगति या संगतता यानी एक रूटीन जो चीज लगातार एक ही स्पीड से चलता जाता है, ये सुंदर बढ़िया सही है। ये गलत पूछ रहा है। कन्फिकेशन, कन्फिस्केशन, कन्फिस्केट होता है किसी से छीन लेना, जब्त कर लेना। तो अधिहरण या आप कह सकते हैं जब्ती, ये भी ठीक है, नो डाउट। कंजर्वेशन आप जानते हो, संरक्षित रखना, एकदम सही। तो भैया गलत पूछ रिया है और गलत है ये, इसका सही आंसर होगा ए। अच्छा कैसे? तो भाई साहब ध्यान से सुन लो, यहां ये जो मामला है यही गड़बड़ है। यहां संगठन नहीं होना नहीं चाहिए था बेटा, क्या होना चाहिए था? संघटक। क्या होना चाहिए था? संघटक। संघ के घटक जो होते हैं वो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। तो सर जी फिर ये क्या है? ये तो संगठक है। तो सर जी संगठन, अरे अंकल ये कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान से सुनना, कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी 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 बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या रहेगा लाले? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संगठन, जिसको आप कहते हो संविधान, वो होता है संगठन। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या था? संघटक, संघटक। सही उत्तर बोले तो ये। बड़े आगे, कोई किधर भी जाने की जरूरत नहीं, अपन ही हैं जो हैं। आराम से तसल्ली से सुनो, कहीं दिमाग में डाउट रखने की जरूरत नहीं है। चलिएगा बढ़िएगा, अगले सवाल। मैंने जैसा कहा 6 सवाल आने हैं, मतलब आएंगे और आए। अब देखो अगला सवाल कह रहा है प्रीपोजिशन भरने हैं, प्रीपोजिशन भरने हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी जो वन विभाग है उसने लगाए हैं पेड़ साइड में। किसकी साइड में? जितने भी हाईवे, मैंने कक्षा में बढ़िया से समझा रखा कि जो भी चीजें लंबवत होती है उनके किनारों के लिए हमेशा क्या लिखते हैं? अलोंग। मैंने कक्षा में बढ़िया से समझा रखा, नदी हुआ, नाला हुआ, ऐसे लंबवत सड़क हुई, तो भैया लंबवत के लिए आता है अलोंग। ठीक है, तो भैया अलोंग एक ही जगह बैठ पा रहा है। तो सही आंसर होगा ये कि वन विभाग ने पेड़ लगाए हैं किनारे किनारे, किनारे किनारे। किसके? ऑफ ऑल हाईवेज, जितने भी हैं उन सभी के किनारे किनारों पर। तो बेस्ट आंसर भैया, अक्रॉस नहीं होता है साले। अक्रॉस क्या ऐसे लगाएगा क्या पेड़? ऐसे गाड़ी क्या उड़ के जाएंगी? क्या उड़ के थोड़ी जाएंगे, कुछ भी चिपका रहा है। अपन ने जो बता दिया मतलब बता दिया बिड़ू, आगे बढ़ो।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विलोम, एंटोनिम मतलब क्या है, विलोम बताना है। देखो भैया, मैंने एंटोनिम सिनोनिम की 2 दिन पहले ही सीट दी थी, मात्र 2 पेज में, उससे बाहर नहीं जाता। और अगर किसी को भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं। जरूरत नहीं है कहीं पर भी इधर उधर कुछ सोचने की, टेलीग्राम चैनल अपना है, कभी भी देख लें। आप जैसे बहुत ही छोटे छोटे इतने इतने बारीक फर्स्ट ग्रेड के 10,000 बच्चे रहे होंगे मेरे पास में, चिंता नहीं करो। इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी इस नाम से जब आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको काला काला दिखेगा। वो काला काला अपनी गैंग है, और भी नकली गैंग चलती है मेरे नाम से, लेकिन वो काला काला जिसमें 15-20 हजार बच्चे हैं वो अपन की गैंग है। तो वहां सब इन सब की पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलो, तो ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कोई व्यक्ति मंद होता है, या अपन कह सकते हैं अनपढ़ होता है, या कह सकते हैं थोड़ा सा सुस्त कहते हैं, डल कहते हैं, या कह सकते हैं कमजोर कह दिया। ये तो इसके मीनिंग है। अब ये कह रहा है एंटोनिम, इसका विलोम। देखो परफेक्ट मामला बैठता नहीं, पूरा तो होता ही नहीं, गोल तो होगा ही नहीं। तो यहां सबसे सुंदर उत्तर जो मेरी मानसिकता कहती है वो क्या है, इंटेलिजेंट। हाँ, इंटेलिजेंट नहीं होता ना तो संभव है कि सोचते, इसका विलोम पूछा है, और विलोम ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मतलब मंद, सुस्त, अनपढ़, कमजोर, बिल्कुल है ना, तो इंटेलिजेंट हो जाएगा इसका विलोम। चलिए बढ़ते हैं अगले वाक्य पर, अगले प्रश्न पर। कहीं कोई कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पेपर है, अपने बच्चों के लिए तो चिल्लर पेपर है। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि सही ट्रांसलेशन करना है, ये सब बताए हुए। देखो अब्सॉल्व, एब्सॉल्व का मतलब मैं यहां लिख देता हूं ऐसे, एब्सॉल्व के मतलब होते हैं किसी दोष मुक्त करना, या विमुक्त कर देना, या छोड़ देना। किससे, लायबिलिटी। लायबिलिटी मैंने बता रखा, दायित्व। तो दायित्व से मुक्त, संदर्भ से नहीं। सही आंसर क्या है, दायित्व से मुक्ति, दायित्व से मुक्ति करेक्ट आंसर है भैया। बढ़े आगे, कुछ भी नहीं होता है, नॉर्मल चीजें, मैंने जैसा कहा था वैसे के वैसे क्वेश्चन आए, कहीं कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ो। फिर है आपको एक उचित डिटर्मिनर याद रहे। डिटर्मिनर मैंने ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दिए, आप यूट्यूब चैनल पे मेरे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो दिख जाएगा, सब छोटी छोटी चीजें। मैंने लिखे हैं सभी कैंडिडेट्स को जो रजिस्टर्ड है ना, पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट से। अच्छा भैया, सबसे पहले देखो कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स ये बहुवचन है, और लाल और पीले, ईच और एवरी के बाद, ईच और एवरी के बाद कैसा नाउन आता है, एक वचन। अगर ये कैंडिडेट होता तो ऐसे कर सकते थे, लेकिन ये नहीं होगा। बचे मोर और ऑल। बेटा मोर तभी आता है जब आगे क्या दे रखा हो, देन या किसी से तुलना। तो भाई साहब उड़ गया, ये ले मामला। ऑल कैंडिडेट्स एकदम करेक्ट आंसर रहेगा, जरूरत नहीं है दिमाग लगाने की, सुपर डुपर। और ये क्लास में मैंने जिनको पढ़ा रखा उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चलें आगे। अगला और अंतिम सवाल, मात्र 6 सवाल, और जिनके इसमें से 3-4 सही है मेरे भाई, शाबाश, क्या बात है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है टेंस भरना है। कितना चिल्लर क्वेश्चन है भाई साहब। सबसे पहले देखेंगे, बच्चों को डराने के लिए इसने कोई एडवर्ब नहीं दिया कि टेंस की पहचान हो जाए। वेरी अनविलिंगली, यानी बहुत ज्यादा मन को मार के, मन को मार के उसने कम, टर्न डाउन द साउंड, आवाज को कम की टीवी की, और गया, वो किधर गया, दरवाजे पर जो आवाज देने। यानी कहने का मतलब टीवी की आवाज कम करके वो दरवाजे पे गया। क्या है भाई, सुनो बच्चों, छोटा सा नियम है भैया कि टेंस अगर भूतकाल है तो भूतकाल ही रहता है, वर्तमान बराबर रहना, एक ही काम, मतलब एक ही सेंटेंस है, ये अलग अलग तो है नहीं। अब सुनो बच्चों, सबसे पहला नियम कि अगर एक क्रिया पास्ट की तो दूसरी भी पास्ट की होनी चाहिए, एक प्रेजेंट की तो दूसरी। और दूसरी बात, ही एक वचन है तो या तो टर्न्स होता, टर्न्स होता तो अच्छा, लेकिन अंकल फिर गो कैसे, फिर तो गोज होना चाहिए था ना। गलत, याद रखो, उसने मूर्ख बनाने के लिए किया ऐसा। सब्जेक्ट तो एक ही है, लाल पीले, तो जब यहां टर्न्स होगा तो यहां भी गोज, ऐसे थोड़ी है एक वचन को बहुवचन कर लिया। अच्छा, टर्निंग अकेला आएगा नहीं सीधा। अब बचे ये दोनों, देखो भैया ऐसा नहीं होगा कि ये टर्न्ड भूतकाल का तो फिर यहां वेंट होना था ना, ये भी गलत, ये एकदम शुद्ध आंसर है पास्ट, पास्ट। और कोई नियम नहीं है भाई साहब, एक छोटी सी चीज है कि दोनों तरफ बराबर। हाँ, अगर यहां पर भी गोज होता
तो मानते के, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि बिना चाहते हुए भी वो टीवी की आवाज कम करके और वहां गया, ये एकदम करके, बाकी ऑप्शन इतने घटिया है। तो ये थे आंसर। आपको आंसर की का अंग्रेजी में तो वेट करने की जरूरत नहीं है भैया। बाकी फिर जिसकी जैसी विचारधारा, कहीं भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में चलें, कोई दिक्कत नहीं, आपको सुपर डुपर काम मिलता है हमारा यहाँ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी ही। आप लोग किसी भी स्तर पर एक बात याद रखने, चाहे नंबर कम बन रहे हो या ज्यादा बन रहे हो, सब्जेक्ट का पेपर देना बोले तो देना, मेरिट ज्यादा फर्स्ट पेपर की नहीं जाने वाली है, आपके लिए नहीं, वो सबके लिए ही मुश्किल है। इतना ही आज के लिए, थैंक यू।